हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारा मध्यकालीन बिहार से जो रिलेटेड हम लोग चीजों को देख रहे हैं, हमारी क्लास जो चल रही है, तो आज हम लोग मध्यकालीन बिहार के क्लास को कंप्लीट कर लेंगे। और आज ये जो क्लास है हमारी मध्यकालीन बिहार की सेकंड लास्ट क्लास है। वैसे क्लास कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी सेकंड लास्ट क्लास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग कल जो है एमसीक्यू देखेंगे मध्यकालीन बिहार से रिलेटेड। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे सूफी धर्म और सिख धर्म। ठीक है, दो धर्मों को हम लोग आज देखेंगे, है ना। और कौन उसमें प्रमुख हुए, इन चीजों को ही आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, बिहार में सूफी संत। देखो, ये सूफी है। बिहार में सूफी संत। बिहार में तुर्कों की सत्ता के स्थापना के पूर्व ही सूफियों का प्रादुर्भाव हो चुका था, यानी वो लोग धर्म का उद्भव होने लगा था, हो चुका था। देखो, हम लोगों ने जब ऋग्वैदिक काल के बाद जब 6th सेंचुरी बीसी को देखा था, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? 6th सेंचुरी बीसी में हम लोगों ने जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखा था, तो उस समय भी हम लोगों ने इस विषय में चर्चा की थी कि जब भी कोई धर्म आता है या धार्मिक सुधार यदि होता है किसी धर्म आदि में, तो उसके पीछे धर्म के बेस पे समाज को सुधारा जाता है ना। तो वो कहीं ना कहीं एक सामाजिक सुधार आंदोलन ही आप उसको समझ सकते हो, है ना। ये सब चीज हम लोग डिटेल में, मैं फिर दोहराऊंगा कि हम लोग मेंस में देखेंगे ये सब चीज डिटेल में, है ना। तो अभी हम लोगों को जो पीटी में इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे वो हम लोग आज देख लेंगे। मैं फिर से बताऊंगा आप लोगों को कि मध्यकालीन बिहार से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए जो आवश्यक है वो हम लोग आज देख रहे हैं। तो चलिए, सूफी परंपरा में क्या होता है? हिंदू धर्म और संगीत के कुछ अंश पाए जाते हैं। हिंदू धर्म और संगीत दोनों मिलकर क्या बन जाता है? सूफी संत। आप लोगों ने देखा होगा जोधा अकबर जो मूवी आई थी, है ना, जोधा अकबर, उसमें आप लोगों ने अकबर को देखा था। एक वो ख्वाजा मेरे ख्वाजा करके एक सॉन्ग है, तो उसमें आपने देखा होगा आप लोगों ने कि जब वो बैठे हुए होते हैं और संगीत जो वहां पर चल रहा होता है उसमें वो सूफी संत ही होते हैं। तो अकबर को देखा होगा कि वो उठकर वो भी शामिल हो जाते हैं, एक सम्राट, एक सुल्तान शामिल हो जाता है। तो बस संगीत के बारे में ही बस मैं यही बताना चाह रहा हूं कि संगीत से रिलेटेड ये चीजें भी थी। संगीत से खुद को ईश्वर से या खुद को खुद से मिलाना ही सूफी संत कार्य को करते थे, है ना। तो बिहार में सबसे पहले कौन? चिश्ती सिलसिले के सूफी आए, चिश्ती सिलसिले के सूफी आए, है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सारी चीजें जो है, दरगाह भी है ना, दिल्ली में भी बहुत सारी दरगाहें हैं, है ना, तो रिलेटेड है उनसे ही। मनेर में आकर बसने वाले इमाम जो थे ताज फकीह, बिहार के सर्वप्रथम महत्वपूर्ण संत थे। इनके अलावा पटना के नजदीक पीर साहबुद्दीन जगजोत, हाजीपुर के सैयद इब्राहिम चिश्ती एवं दक्षिण बिहार में शेख अली जो है उल्लेखनीय है ना। बिहार में चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी, मदारी एवं फिरदौसी सिलसिलों के संत
सक्रिय रहे। ये सोहरावर्दी से रिलेटेड क्वेश्चन जेपीएससी में भी पूछा गया है और आप लोगों को ध्यान होगा तो बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को यहां से ही मिल जाना है यदि पूछा जाए तो, सूफी संत धर्म से रिलेटेड, है ना। बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता किस संत या सिलसिले को मिला? तो फिरदौसी सिलसिले को सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली। इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि जो थे संत मखदूम शरफुद्दीन याहया मनेरी थे, है ना। ये नाम याद रखना, ये रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि मखदूम शरफुद्दीन याहया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे। उसमें आप लोगों को ऑप्शन दे दिया जाएगा फिरदौसी से, सोहरावर्दी, मदारी या कादिरी से, है ना। या पांचवा ऑप्शन अगर रहा तो चिश्ती भी हो सकता है, या पांचवें में ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये देख लेना आप लोग। इनका जन्म कहाँ? मनेर में हुआ। 1290 ईस्वी में मनेर में इनका जन्म हुआ। मनेर से सुनार गांव जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश तक यात्रा कर एवं ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे राजगीर एवं बिहार शरीफ में साधना की और धर्म के प्रचार प्रसार में लीन हो गए। इन्होंने भी बिहार शरीफ, राजगीर आदि में ही साधना वगैरह की और धर्म का भी प्रचार प्रसार वहां से ही किया। इन्होंने दरिद्र और पीड़ित वर्गों को सांत्वना एवं राहत देने का कार्य किया। देखा आप लोगों ने, देखो ये भी धर्म, जो भी धर्म है तो यही है कि किसी भी जो भी धर्म होता है वो मनुष्य के, मानव जाति के कल्याण के लिए ही आता है ना। धार्मिक उदारता एवं सहिष्णुता तथा सद्भाव का उपदेश दिया इस धर्म ने। हम लोगों ने देखा गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म ने भी धार्मिक सहिष्णुता का उपदेश दिया और यह धर्म भी हम लोग यहाँ पर यही देख रहे हैं। इनके उपदेशों का ज्ञान इनके पत्रों के संकलन जो है इनका, क्या है नाम उसका? मक्तूबाते सदी। मक्तूबाते सदी में इन्होंने संकलन जो भी है इनके उपदेश आदि उसी में है। और इसकी रचना जो है, इनकी रचना जो है आदाबुल मुरीदीन में मिलती है। इनका देहावसान जो है 1381 ईस्वी में बिहार शरीफ में हो गया। इनकी मृत्यु या बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण, बौद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में यदि कहा जाए तो, और जैन धर्म में संलेखन या परिनिर्वाण इस तरह की ही चीजें थी, तो इसमें भी देहावसान या एक ही बात है, मृत्यु। इस तरह जो महान व्यक्ति होते हैं जिन्होंने समाज में कुछ योगदान किया है तो उनकी मृत्यु को कभी मृत्यु नहीं कहा जाता है ना, तो इसीलिए देहावसान कहा जाता है यहाँ पर। चलो आगे देखते हैं। आप लोगों को लगेगा कि मैं छोटे छोटे वर्ड्स को भी बताने लगता हूँ, है ना। तो जिनके लिए ये आवश्यक है ये शब्द, आप लोग जो जानते हो इन चीजों को अच्छी बात है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोग इस शब्द को नहीं भी जानते होंगे, संख्या कम होगी उनकी, है ना। तो इसलिए मैं बता देता हूँ इन चीजों को। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत कवि दरिया साहेब, है ना। तो ये इजी है, दरिया पंथी संप्रदाय के लिए दरिया साहेब जो थे वही इसके संस्थापक थे। तो ये आसानी से याद रख सकते हो आप लोग। इनका जन्म कहाँ? एक मुसलमान के यहाँ हुआ जो दर्जी थे, है ना, जिनका परिवार दर्जी का परिवार था, जो रोहतास जिला में रहते थे। उसको दिनारा भी कहा गया उस टाइम, है ना। धरकंधा गांव में इनका जन्म हुआ। किनका जन्म? तो संत कवि दरिया साहेब का, है ना। तो इनका जन्म हुआ यहाँ पर ही। तो इस चीज को याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए, तो फिर सूफी संत में इतना ही था। अब हम लोग अभी बिहार में सिख धर्म को देखेंगे, है ना, जो काफी उस गुरु के बारे में देखेंगे जो काफी प्रसिद्ध हुए, है ना। चलिए, सिख धर्म का संबंध बिहार से बहुत पुराना रहा है। गुरु नानक द्वारा गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर एवं कहलगांव आदि की यात्रा करते हुए राजमहल
जाने की चर्चा अनेक विद्वानों ने की है। गुरु नानक की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। गुरु नानक ने इन क्षेत्रों में धर्म का प्रचार प्रसार भी किए तथा अनेक शिष्य भी बनाए। सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर का बिहार में पदार्पण 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। वे सासाराम तथा गया से होते हुए कहां चले गए? पटना चले गए। किनकी बात हो रही है? तो गुरु तेग बहादुर के बारे में बात हो रही है। पटना प्रवास के दिनों में ही उन्हें असम की ओर प्रस्थान करना पड़ा, जहां उन्हें सम्राट औरंगजेब के राजपूत सेनापति को सहायता देनी थी। इसलिए वे अपनी गर्भवती पत्नी को, जिनका नाम क्या था? गुजरी देवी था, उनको अपने भाई के पास छोड़कर पटना में ही चले गए। जो भाई कौन थे? कृपाल चंद्र थे। वहां पे ही छोड़कर वो चले गए। इसके कुछ समय बाद ही पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को, ये डेट याद रखना आप लोग को, इनका जन्म हुआ? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, है ना। जो आगे चलकर क्या हुए? गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु सिख धर्म के हुए। लगभग 4.5 वर्षों की आयु के में बालक गुरु गोविंद सिंह पटना को छोड़कर अपने पिता की आज्ञा पर पंजाब में आनंदपुर के लिए प्रस्थान हो गए। तो ये याद रखना कि लगभग 4.5 वर्ष में ही उन्होंने बिहार छोड़ दिया था और पंजाब चले गए। पंजाब में आनंदपुर चले गए वो। गुरुपद ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने अपने मसंद यानी धार्मिक प्रतिनिधि बिहार भेजे, है ना। आगे चलकर इन्होंने मसंद व्यवस्था को समाप्त कर दिया। धार्मिक प्रतिनिधि जो होते थे उनको भेजने आदि की व्यवस्था जो इन्होंने समाप्त कर दी। 1708 ईस्वी में गुरु की मृत्यु के उपरांत इनकी पत्नी माता साहिब देवी के प्रति भी बिहारी सिखों ने काफी सहयोगात्मक रवैया रुख